मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो 100 रुपये निकलता है। अगर 100 रुपये निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दिया है, नहीं तो दोस्तों, नीले ड्रम वाली इस मुस्कान को शायद ही कोई भूल पाए। पूरे देश में नीले ड्रम का खौफ करने वाली मेरठ की मुस्कान और साहिल की ये लाल रंग की लव स्टोरी बहुत खौफनाक थी। एक बार फिर मेरठ वाली ये मुस्कान चर्चों में। वजह है मुस्कान की बेटी, जिसे इसने जेल में ही जन्म दिया है। 8 महीने से जेल में बंद सौरभ के मर्डर की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी रविवार देर शाम मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची की मां बनी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। जब यह खबर सामने आई तो आते ही अब नया सवाल खड़ा पैदा हो गया। सवाल एक नहीं कई है। वो क्या कि नवजात बच्ची का पिता कौन है? क्या यह बच्ची सौरभ की है या साहिल की, जिससे उसके अवैध संबंधों का आरोप लगा हुआ है। यहां एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जिस पति की हत्या के केस में मुस्कान जेल में है, ये बच्ची उसी सौरभ के जन्मदिन यानी कि 24 नवंबर को ही पैदा हुई और उसी तारीख पर मुस्कान इसकी मां बनी। इसे आप कुदरत का खेल कहिए या महज एक संयोग। सौरभ की यादें फिर से ताजा होती उसके परिवार में और मुस्कान के जहन में। डॉक्टर्स के मुताबिक मां और बच्चे अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। मुस्कान रस्तोगी की ये दूसरी बेटी है। मुस्कान की पहली बेटी पीहू सौरभ के माता पिता के साथ रहती है। इस साल की शुरुआत में जब मुस्कान रस्तोगी को उसके बॉयफ्रेंड साहिल के साथ गिरफ्तार किया गया था, तब वो प्रेग्नेंट 1.5 महीने की थी। सुरक्षा घेरे में हुई डिलीवरी के बाद अब सवाल उठ गया है कि बच्ची का असली पिता कौन है। आपको बता दें कि सौरभ का परिवार अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है। पहले ही वो कह चुका है कि रिपोर्ट आने पर ही वो बच्ची को अपनाएगा, यानी कि उसको डॉक्टर्स डीएनए की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो 100 रुपये निकलता है। अगर 100 रुपये निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दिया है, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। तो उसके माइंड गेम चल रहे थे पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए और कुछ नहीं। जैसे कल उसने जन्म दिया, कल ही सौरभ का जो है जन्मदिन था, कल ही उसने बच्चे को जन्म दिया। हाँ, वो भी माइंड गेम चल रहा था उसका। डॉक्टर ने के अनुसार तो 4 दिन बाद होनी चाहिए थी। उसने तो माइंड गेम खेल के उसे पहले ही मतलब बर्थडे वाले दिन ही कर दिया जानबूझ के। एक तरफ परिवार जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, उधर मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया है। राधा कोई अपराधी नहीं। इस नन्ही सी जिंदगी को पहले 6 बसंत अपनी मां मुस्कान के साथ जेल में ही काटने होंगे, क्योंकि भारत के जो कानून है किसी महिला कैदी के साथ जन्मे बच्चे को लेकर, उसमें अधिकतम 6 साल तक ही जेल में रहने की अनुमति है। फिर बच्चा हमेशा के लिए जेल से बाहर कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो कोई अपराधी तो है नहीं, उसका कोई अपराध नहीं। चाहे मां की सजा बाकी को न रह जाए, बच्चा बाहर रहेगा। आइए इस प्रावधान के, इस कानून के बारे में और क्या क्या है आपको अच्छे से, विस्तार से, आसानी से समझाते हैं। भारत में किसी महिला कैदी के साथ जन्मे बच्चे के लिए नियम साफ और स्थायी है। भारत में बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक ही मां के साथ जेल में रह सकता है दोस्त। यानी मुस्कान की बेटी राधा केवल 6 साल तक ही उसके साथ जिला जेल में रह सकती है। उसके बाद वो बाहर चली जाएगी। साथ ही टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण युक्त भोजन, दूध, फल, दवाई, ये सब जेल प्रशासन को देना जरूरी है। 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी सुविधा, स्कूल एजुकेशन, उम्र के मुताबिक खेलने और सीखने का अधिकार होता है। ये सब उसे मुहैया कराया जाता है। बच्चे की अलग पहचान होती है, उसको अलग ही रखा जाता है। किसी भी तरह से बच्चे को अभियुक्त का बच्चा बताकर अपमानित नहीं किया जा सकता, ये कानून कहता है। 6 साल होने के से पहले बिना उचित वजह के, यानी कि जब तक बीमारी या कोई खतरा ना हो, बच्चे को मां से कतई अलग नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात बच्चे के बाहर आने करें तो जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसे उसके नजदीकी परिजनों, रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इंतजार करिए उस घड़ी का जब पता चलेगा कि मुस्कान की बेटी का असली पिता कौन है। आपको याद दिला दें कि सौरभ की हत्या 4 मार्च 2025 की रात को मेरठ के इंदिरा नगर में स्थित घर में हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुस्कान उसके कथित प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ को नशीला ड्रग्स देकर खत्म किया था और शरीर के अंग काट डाले थे, जो कि नीले ड्रम में छुपा कर रख दिए थे। पुलिस ने बताया था कि हत्या की जो साजिश है वो नवंबर 2023 से बनाई जा रही थी।
इसके बाद तो आपको सारा पता ही है कि ये नीला ड्रम पूरे देश में चर्चा में आ गया था। लोग डरने लगे थे और कहीं ना कहीं इसके मीम्स भी बन रहे थे, मजाक भी उड़ रहा था। लेकिन पूरी बात समझने वाली है क्या कि उस नादान, उस अनजान बच्ची का क्या जुर्म है? कुछ नहीं। तो फिलहाल इंतजार कीजिए कि जल्द पता चले कि राधा का असली पिता कौन है। बाकी ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बनिए दोस्तों, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।